हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार टीचर बीपीएससी का दोस्तों बीपीएससी जो है रुक्मणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 दोस्तों आपके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले दोस्तों। जो बिहार टीचर बाहरी जो भरिएगा 1 to 5 दोस्तों, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। आपको 80 क्वेश्चन आपका जीके जीएस जो पूछा जाता है, जीके और जीएस दोनों का वीडियो इसमें करवाया जाएगा दोस्तों। 20 से 25 मिनट के अंदर दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। 20-25 मिनट के अंदर दोस्तों पूरा प्लेटफॉर्म का टेस्ट। जिन भाई बहनों को पूरा पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वो टेलीग्राम से ज्वाइन हुई है। एग्जाम्पल 91 EXAMPUR एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हुई है, वहाँ आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोग डिस्कशन के साथ दोस्तों, उसमें आपका 20 मैथ और 15 मैथ दोस्तों और 25 रीजनिंग आपको उसका भी डिस्कशन दे दिया जाता है दोस्तों। आप लोग उस टेलीग्राम से पीडीएफ को लोड कीजिए, वहाँ से मैथ का डिस्कशन और रीजनिंग का डिस्कशन दोनों बनाइए, और जीके का भी डिस्कशन आप लोग वहाँ से खुद से देखिए और पढ़िए दोस्तों। इसमें आपको शॉर्ट रिविजन करवाया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग नए हमारे साथीगण होंगे, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। 25 सेट है दोस्तों, प्रत्येक दिन 1 सेट या 2 सेट हम करवाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 है। 2 घंटा समय, बहुत कम समय बचा है। आप लोग जरूर से जरूर इस टेस्ट सीरीज को लगाइए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी का बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए दोस्तों। चलिए पहला टेस्ट सीरीज है दोस्तों। पहला टेस्ट सीरीज में आपका दिया गया है मैथ है दोस्तों। आप लोग पहले इस मैथ को बनाइए, मैथ का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, और बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो मैथ का भी डिस्कशन कराया जाएगा। आपको 20-15 क्वेश्चन मैथ है, अलग वीडियो इसका अपलोड करवाया जाएगा दोस्तों। हम आज जीके जीएस का डिस्कशन आपको करवाते हैं दोस्तों, रिविजन आपको जीके जीएस का करवाते हैं दोस्तों। ये आपका रीजनिंग है, लेकिन इसको भी करवा देते हैं। 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपका मैथ था दोस्तों, और 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग था। चलिए हम 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है सुनना से दोस्तों। सुनना कान से संबंधित, किससे? कान से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। सॉरी दोस्तों, निकट दृष्टि दोष है। क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है। कितना होता है दोस्तों आपका? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपका 10 न्यूटन होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 न्यूटन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग दोस्तों। चलिए हम लोग 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो दोस्तों? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एमीटर। क्या बोला? फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वोल्ट मीटर कहते हैं दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग के तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है दोस्तों? तो पीली रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है दोस्तों। किस रंग की? पीली रंग की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों? उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। 48 देखिए, कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों। कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। किसका दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया का। चलिए हम 49 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है दोस्तों? तो आपका
अजवाइन के पत्ते जो है प्राकृतिक अम्ल के क्षारक संकेतक नहीं है दोस्तों। आपके लाल गोभी के पत्ते हैं, पेंटूनिया के फूल हैं और जीरेनियम के फूल भी हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 देखिए, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ जाते हैं। कृत्रिम फाइबर में आसानी से आग पकड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? मेलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेलामाइन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशामक कार्मिक की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, उसे हम लोग मेलामाइन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 51 देखिए, सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग साथियों कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन ने कंडेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? पंचम अवस्था को पदार्थ की बोस आइंस्टीन ने कंडेंसेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? कंडेंसेंट के नाम से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 53वां देखिए, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं दोस्तों? तो कार्बन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। 54 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र आपका CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है दोस्तों। क्या होता है? CaO दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छप्पन देखिए, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है दोस्तों? उसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छोटी आंत। निम्नलिखित में कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है दोस्तों? उसे कहते हैं विषाणु। क्या पूछा गया है 57 में? कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? उसे विषाणु कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है दोस्तों? कवक के कारण जो पैदा होने वाली बीमारी है दोस्तों, पोलियो नहीं होता है, चेचक भी नहीं होता है, आपका अतिसार भी नहीं होता है, आपका दाग होता है दोस्तों, जिसे हम लोग फंगस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी थी दोस्तों? तो आपका ब्रिसल कोन पाइन थी। कौन है? पृथ्वी पर सबसे जो पुरानी वृक्ष है उसे उस वृक्ष का नाम क्या है दोस्तों? ब्रिसल कोन पाइन वृक्ष है दोस्तों। कहाँ पाया था? दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों। कहाँ पाया था? दक्षिणी अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं दोस्तों। डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? ये आपका स्टेपीज होता है दोस्तों। कान की हड्डी को हम लोग कहते हैं। इसमें 3 हड्डी कान में पाया जाता है दोस्तों, इंडकस, अस्पेजिस और स्टेपीज दोस्तों। 62 देखिए, निम्नलिखित में किस टीम ने इंडिया सुपर लीग 2019 से 20 तक जीता था दोस्तों? तो ATK फुटबॉल क्लब जीता। कौन जीता दोस्तों? ATK फुटबॉल क्लब साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होता है दोस्तों। तो माता के गुणसूत्र से X गुणसूत्र शुक्राणु प्राप्त होता है दोस्तों। किससे? माता के गुणसूत्र से दोस्तों। 64 देखिए, कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है दोस्तों? ये आपका शोषण होता है। क्या होता है दोस्तों? शोषण होता है। चलिए 65 देखते हैं हम लोग। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है दोस्तों? तो अंडे देने वाले जानवरों को हम लोग अंडज जानवर कहते हैं। 66 देखते हैं हम लोग। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे हम लोग ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से साथियों? ओजोन मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए 67 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है और जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर से देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है और जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होती है, उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई 0 से लेके 16 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड को सेरोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। ये प्लूटो का सेरोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। किसका है? प्लूटो को दोस्तों चेक गणराज्य के द्वारा दोस्तों 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया दोस्तों। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। ये अत्यधिक ठंडा ग्रह भी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लाल ग्रह। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शनि ग्रह का उपग्रह दोस्तों 82 है वर्तमान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो किसी भी वन में झाड़ी वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, ये गलत है दोस्तों। सबसे निचली परत नहीं बनाती है, यहाँ पे नहीं दिया रहेगा दोस्तों, तब आपका सही होगा। और किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, ये आपका 100% सही है। वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। वन मृदा का अपरदन रोकता है दोस्तों, ये भी 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य से डैश का प्रयास करता है दोस्तों। तो ये किसका प्रयास करता है? तो साथियों लैंगिक समता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों की सशक्त बनाना दोस्तों। ये आपका दोस्तों वो आपका गलत था, हम लोग गलत आंसर टिक कर दिए थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आंसर को देखते हैं। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना दोस्तों, इसका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का प्रयास है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एग्राफिया क्या होती है दोस्तों। एग्राफिया आपका लिखने की क्षमता की हानि है दोस्तों। क्या है? लिखने की क्षमता की हानि है। और सुनने की क्षमता की हानि दोस्तों आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया दोस्तों। समझने की क्षमता की डिस्फेजिया हो जाएगा। बोलने की क्षमता दोस्तों बोलने की डिस्फेजिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उसका डैश समान हो। तो जड़त्व समान होगा दोस्तों तब। दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उसका जड़त्व समान हो तब दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है दोस्तों। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दोस्तों। 74 देखिए, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं। तो घोड़े के दांत होते हैं, सुअर के भी दांत होते हैं, कुत्ते के भी दांत होते हैं, लेकिन कछुआ का दांत नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आपका निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आपका डी होगा दोस्तों, आपका कछुए के। 75 देखिए, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ दोस्तों। अब कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? एमपी की राजधानी भोपाल में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था दोस्तों। तो उस समय विदेशी यात्री मनुची भारत आया था दोस्तों। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था दोस्तों। तो मनुची आया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 77 देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के समय दौरान आरंभ की गई थी। तो कॉर्नवालिस के समय दोस्तों। अब कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब था दोस्तों? 1793 से तक कॉर्नवालिस का शासन था दोस्तों। 1793 अस्थायी बंदोबस्त भी कॉर्नवालिस ने लागू किया था साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 78 देखिए, बाजार ऋणादान ट्रेजरी बिल और आरबीआई को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां दोस्तों। इनमें आंतरिक ऋण के घटक हैं, तो तीनों आपका सही दोस्तों, 1 2 3 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों। ये विविधता आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है दोस्तों।
जब भी ध्यान रखिएगा, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता विविधता दोस्तों, जहाँ आर्द्र वनस्पति पाई जाएगी वहीं आपका विविधता होगा दोस्तों। इसलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में दोस्तों 80 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था दोस्तों? सबसे पहले घटना आपका प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा हुआ? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध दोस्तों। अब कब कब हुआ इसको भी याद दोस्तों। दोस्तों लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार के आयोजन कब हुआ? 1 जनवरी 1877 को दोस्तों। कब हुआ था? 1 जनवरी 1877 को दोस्तों। संथाल विद्रोह आपका 1855-56 हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध आपका 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1845 से 46 में दोस्तों। इल्बर्ट बिल विवाद आपका 1884 में हुआ दोस्तों। इस समय इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ दोस्तों किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये दोस्तों आपका रिपन के काल में हुआ दोस्तों। किसके काल में? रिपन के काल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ दोस्तों। 81 देखिए, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका पावापुर में है दोस्तों, बिहार में जल मंदिर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 82 देखिए, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है दोस्तों? नया नाम क्या है व्हीलर द्वीप का? तो आपका अब्दुल कलाम द्वीप है दोस्तों। व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है दोस्तों? तो आपका आयातों पर अधिक कर लगाना नहीं है दोस्तों, निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये आपका नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा? तो आपका निर्यातों पर अधिक कर लगाना दोस्तों ये आपका निगेटिव है, गलत है दोस्तों। क्योंकि भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो अगर निर्यात पर अधिक कर लगा देंगे तो सामान बिकेगा ही नहीं दोस्तों। आयात पर अधिक कर लगा सकते हैं, रुपया अवमूल्यन कर सकते हैं, आयात पर प्रतिस्पर्धी नीति को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। कब थे गोपाल कृष्ण गोखले? कब स्थापित किया था? 1905 में दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85 देखिए, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? ये गुलबदन बेगम ने की दोस्तों। हुमायूंनामा रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने दोस्तों। हुमायूं की बहन थी, चचेरी बहन थी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चचेरी बहन हुमायूं की बहन थी दोस्तों। ये बाबर की पुत्री थी दोस्तों। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये इसका गठन 1664 में मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से दोस्तों। किसके सहयोग से? मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 को हुई थी। चलिए 87 चलते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? लुबनी में। कहाँ पे है? लुबनी दोस्तों। लुबनी आपको कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु के लुबनी का नामक स्थान पे हुआ था। लुबनी आपका नेपाल में पड़ता है दोस्तों। और कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व में दोस्तों। और इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु दोस्तों महापरिनिर्वाण, आप जिन्हें मृत्यु बोलते हैं हम लोग, 483 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। कहाँ पे हुआ था ये भी ध्यान रखिए, कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 88 देखिए, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1930 में दोस्तों। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। देखिए नमक सत्याग्रह अगर एक्चुअली डेट पूछे दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों। और इसका अंत आपका हुआ था 12 मार्च। अंत कब हुआ? 12 मार्च 1930 को दोस्तों, साबरमती आश्रम पर दोस्तों। कहाँ पे? साबरमती आश्रम पे हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, फिर दिक्कत होगा। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? हेनरी विवियन ड्रेजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन ड्रेजियो दोस्तों। चलिए 90 देखिए, माले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया दोस्तों? 1909 में। कब किया गया था? 1909 इसमें दोस्तों। 91 देखिए, महावीर का जन्म किस नाम को क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? महावीर का ये ज्ञात्रिक में हुआ था। किसमें दोस्तों? ज्ञात्रिक में। और गौतम बुद्ध जो हुए थे वे शाक्य में हुए थे। गौतम बुद्ध जो हुए थे वे शाक्य में हुए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए,
संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को सूची से कब हटाया गया था दोस्तों? तो 1978 में हटाया गया था। 40वां संशोधन, संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसको मतलब संपत्ति का अधिकार को 300 के क में रखा गया दोस्तों। कहाँ पे? 300 क में दोस्तों कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 93 देखिए, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? इसका अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक गलत है दोस्तों। भारत एकमात्र का राजतंत्र, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है दोस्तों। कैसा है? संसदात्मक प्रजातंत्र भारत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें 95 देखिए, यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है दोस्तों 6 माह बाद दोस्तों। कितने माह बाद? 6 माह दोस्तों। 6 माह के अंदर स्वीकृत करना अनिवार्य होता है दोस्तों, नहीं तो वह स्वतः ही 96 देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। देखिए 124 अनुच्छेद दोस्तों आपका क्या होगा? 124 आपका संघीय न्यायपालिका होगा। संघीय न्यायपालिका दोस्तों 5 आपका नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। 352 आपका आकस्मिक प्रावधान है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात जिसे बोलते हैं हम लोग, आकस्मिक घटना। 245 आपका विधायी शक्तियों का वितरण है दोस्तों। 245 क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। 352 आपका आकस्मिक प्रावधान है। 5 आपका नागरिकता। 124 आपका संघीय न्यायपालिका है दोस्तों। आपका ऑप्शन डी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 97 देखिए, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्तर पर है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन है दोस्तों? कन्याकुमारी की स्थिति जो है तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों। अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। 99 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है दोस्तों? तो आपका जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ये आपका साथियों कोयला नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? गैर नवीकरणीय है। कैसा है? गैर नवीकरणीय दोस्तों। 100 देखिए, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर गलत है दोस्तों। 180 डिग्री अक्षांश पूर्व से पश्चिम गलत है। भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण, ये भी गलत है। 180 देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने से एक दिन जुड़ जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 101 देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 102 देखिए, निम्नलिखित में किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है दोस्तों? सह्याद्री पर्वतमाला हम लोग विंध्य पर्वत पश्चिम घाट को कहते हैं। सॉरी दोस्तों, किसे कहते हैं हम लोग? पश्चिमी घाट को कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 103 देखिए, चारागाह को पंपास कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। चलिए 104 देखिए, अफ्रीका में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? ये भी ध्यान दीजिए। अफ्रीका में दोस्तों अर्जेंटीना में घास भूमि कहते हैं पंपास दोस्तों। उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। अफ्रीका में क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1995 हुआ। कब हुआ? 1995 में साथियों। 105 देखिए, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? प्रारंभ पूछा दोस्तों, आपका इंग्लैंड होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? इंग्लैंड। लेकिन सर्वप्रथम किस देश ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले अमेरिका किया दोस्तों। घोषणा किसने किया था? अमेरिका दोस्तों। लेकिन प्रारंभ आपका पहले इंग्लैंड से हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग 107 देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इसलिए एक से अधिक होगा दोस्तों। 108 देखिए, कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है दोस्तों? आर्थिक वृद्धि का परिचायक जो है
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि है दोस्तों। क्या होगा? वास्तविक प्रति आय में सुस्थिर वृद्धि होगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं दोस्तों। एक प्राथमिक है, प्रथम, फिर दूसरा द्वितीयक है, तीसरा आपका, देखिए प्राथमिक आपका कौन कौन आएगा सो देखिए दोस्तों। पहले आप लोग प्राथमिक में आ जाएगा कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन और खनन दोस्तों। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे, विनिर्माण क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र दोस्तों सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग इत्यादि दोस्तों। विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। भारत एक विकासशील देश है, भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 110 देखिए, अबरक मायका किस राज्य में बहु यातायात में पाया जाता है दोस्तों? ये आपका झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में। 111 देखिए, उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है दोस्तों? तो विंध्य श्रृंखला पृथक करती है, अलग करती है। पृथक मतलब दोस्तों अलग करना हो। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो विंध्य दोस्तों। 112 देखिए, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? संसद का। किसका है? संसद का दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन कुछ और, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो ये आपका राज्य का है। किसका दोस्तों? राज्य का। चलिए 113 देखते हैं। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रखती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना करे दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 1 माह के भीतर दोस्तों। क्या होगा? 1 माह के भीतर साथियों। राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा जारी नहीं करती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना कर दे, उसे कहते हैं 1 माह के भीतर दोस्तों। 114 देखिए, मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीर्मन कप 2023 का खिताब जीता दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया दोस्तों। कौन है? दक्षिण कोरिया दोस्तों। 115 देखिए, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता साथियों? ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता दोस्तों। कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की टीम दोस्तों। 116 देखिए, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया दोस्तों? पासांग दावा शेरपा। किसने किया दोस्तों? पासांग दावा शेरपा दोस्तों, नेपाल की रहने वाली है। ये 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17 देखिए, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों? तो सौरभ गांगुली बने। कौन बने? सौरभ गांगुली दोस्तों। 118 देखिए, रिलैक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रिलैक्स नामक पुस्तक के लेखक आपके उर्जित कौन है दोस्तों? नारायण वधूल ने। कौन है? नारायण वधूल दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में फाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ एक फॉल के निर्देशक कौन है दोस्तों? इसके निर्देशक आपके जस्टिन ट्रायट है। कौन है? जस्टिन ट्रायट दोस्तों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिए दोस्तों। और नए साथियों हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैनल है दोस्तों।